नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट्स। चलिए आज बात करते हैं कि कर्म क्या है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अच्छा कर्म, एक होता है बुरा कर्म। क्या हमें अच्छा कर्म करना चाहिए या बुरा? बहुत सारे लोग बोलेंगे अच्छा कर्म करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो अच्छा कर्म में क्या होगा कि आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। और अच्छे फल कैसे प्राप्त होंगे? जैसे मान लीजिए आप किसी बड़े घर में जन्म लिए, आपको गाड़ी मिल रही है, आप बचपन से ही 4 व्हीलर गाड़ी में घूम रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, घूमने फिरने को बहुत मिल रहा है। फिर धीरे धीरे आप बड़े हुए और बड़े होते होते क्या हुआ, धीरे धीरे आप अपनी इतनी सारी गर्लफ्रेंड बनाने लगे। ठीक है, फिर आपको बिल्कुल बियर की लत लग गई, आप वो पीना शुरू कर दिए। ठीक है, उसके बाद आपने सोचा क्यों ना गैम्बलिंग की जाए, अब गैम्बलिंग करना शुरू करें। उसके बाद आप सोच रहे हैं कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, मतलब घूमा फिरा जाए, कुछ नशे वाली चीज़ें, मतलब किसी न किसी के साथ आप बुरा कर रहा है बिहेव। ठीक है, आपके पास पैसा है तो पैसों का घमंड आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है, आपने अच्छा कार्य किया, अर्थात अच्छा कर्म किया और आपको फल जो प्राप्त हुआ, उस फल में आपने बुरा कर्म क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मैं बुरा कर्म को प्रेजेंट करूँगी जहर से और अच्छे कर्म को शुगर कोटेड जहर से। ठीक है, शुगर कोटेड जहर से मतलब अच्छा कर्म किया, अच्छे फल मिले, लेकिन उस अच्छे फल में आपने फिर से बुरा कर्म कर लिया। अब ये होते हैं कर्म। अब आपको ना अच्छा कर्म करना है ना बुरा, आपको अकर्म करना है। मतलब जैसे कि हमारे फौजी, अगर वो बॉर्डर में हैं, बमबारी हो रही है, जो भी है, उन्होंने एक फौजी ने 200 लोगों को मार दिया, उन्हें सम्मानित किया गया बहुत अच्छे से, क्योंकि उन्होंने देश की रक्षा की। ठीक है, उन्हें सम्मानित किया गया, उन्होंने जो किया देश के लिए किया। अब क्या हुआ कि अब मान लीजिए वो अपने घर आया। ठीक है, घर आने के बाद क्या हुआ कि किसी से दंगा हो गया, उससे लड़ाई झगड़ा जो भी है। ठीक है, तो उसने वही काम किया कि उसने उस इंसान को टपका दिया। अब क्या हुआ कि अब उस पर जुर्माना ठुक गया। जुर्माना अर्थात जुल्म उसने किया, तो उसको आईपीसी के तहत जो भी धारा लगती है वो सारी धारा लग गई। अब क्या हुआ कि उसने जो किया वो देश के लिए किया था, तो इसलिए उसे सम्मानित किया गया। अब उसने जो ये किया तो उसे धारा लग गई, तो धारा लगी तो वो सोचने लगा कि मैंने वो किया तो मुझे सम्मानित किया गया, मैंने इसे मारा तो मुझे सम्मानित ही नहीं कर रहे। तो एग्जाम्पल यही है कि हम अपने लिए जो कर रहे हैं वो होता है कर्मा, और जो हम सबके लिए करते हैं, सबकी हैप्पीनेस के लिए करते हैं, वो होता है अकर्म। और हमें अकर्म करना है। मतलब एक एनिमल में ऐसा रहता है ना कि वो उन्हें घास खिलाना है तो घास ही खाएंगे वो। ठीक है, शेर को घास नहीं खिलाया जा सकता, उन्हें एनिमल ही खाना है। ठीक है, तो गॉड ने इस तरीके से रचना की है। वैसे ही हम ह्यूमन हैं, तो बाकी जैसा हम काम करते हैं, नहाना धोना, खाना पीना, जो जो हम करते हैं वो हम पर डिपेंड कर रहता है। ठीक है, चॉइसेस दो होती हैं, या तो आप साधु बनकर दक्षिणा से आप भोजन का वो जुगाड़ कर लीजिए, या इंडिपेंडेंट बनकर खुद कमाइए। तो दो चॉइसेस हैं, दोनों में आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या चूज़ करते हैं, इंडिपेंडेंट बनना है, उसके बाद हमें भोजन खरीद कर खाना है। ठीक है, इस तरीके से हम चॉइसेस करते हैं। तो वही बात होती है कि ये सारी चीज़ें तो हमारे कर्म में आती हैं। ठीक है, ये हमारी रचना है तो ये तो हम करेंगे। लेकिन जैसे कि कर्मा में क्या आता है कि मान लीजिए कि आपका जो बच्चा है, आपका बच्चा बिगड़ैल होते जा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं कि उसकी खुशी के लिए हम आकर्म कर रहे हैं, उसे खुशी मिल रही नहीं। यहाँ क्या करना है कि हमें हैप्पीनेस देखनी है गॉड की हैप्पीनेस, क्योंकि दूसरों की हेल्प करेंगे अर्थात वो दूसरे में भी हम गॉड ही देख रहे हैं ना। हमारा जो नज़रिया है जब वो बदलता है तो कैसे बदलता है, हम हर जगह ईश्वर को देखते हैं, हर जगह, चाहे वो चींटी क्यों ना हो। तो अब क्या करना है हमें कि आकर्म करना है। आकर्म में हम उस बच्चे को सुधारना है, क्योंकि बच्चे का विकास हो रहा है ना। तो उस विकास में अगर बच्चे को मारना भी पड़ रहा है, तो जैसे हमारी गॉड क्या करते हैं, हम जब सुधरते नहीं हैं, तो जैसे बहुत सारे लोगों के मल्टीफेयर अफेयर रहते हैं, और जब वो हम लोग सुधरते नहीं हैं तो क्या होता है, तो बहुत सारे ब्रेकअप्स होते हैं। ठीक, तो उससे हमें गॉड समझा रहे हैं, डांट रहे हैं कि तुम यहाँ आओ, यहाँ पास आओ, कह रहे हैं वो हमें यहाँ आओ करके।
ठीक है, मतलब प्यार करो, क्योंकि सारे लोग प्यार के ही भूखे रहते हैं। ठीक है, मैं फिजिकल लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंटरनली लेवल की बात कर रही हूँ। प्रेम इंटरनली लेवल में होता है, तो वो हमें यही सिखाते हैं। तो माता पिता क्या कर रहे हैं, उसे मार पीट कर समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सही गाइडलाइन दे रहे हैं, तो वो भी अकर्म में ही आता है। क्योंकि हम अगर जन्म दिया है तो उन्हें समझाने का पूरा हक है, अधिकार है। और कोई भी एक बच्चे को अगर कुछ सही चीज़ सिखा रहा है तो वो गॉड की हैप्पीनेस होती है। ठीक, क्योंकि गॉड की हैप्पीनेस में ही हम अकर्म करते हैं। अब मान लीजिए कि आपको चॉइसेस लेनी है, मान लीजिए कि आपको कुछ चीज़ करनी है, मान लीजिए जैसे कि फाइनेंशियल लेवल में आपके पास 2 चॉइस है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। तो यहाँ आपकी जो रहेगी, आपने ऑफलाइन चुन लिया, ठीक है, अब वो आपका अकर्म के ही अंदर आ रहा है। वो कैसे आ रहा है, क्योंकि हमारे जो गॉड ने, उन्होंने क्या रचना की है, 2 चॉइसेस दिए हैं हमें। 2 चॉइसेस में या तो साधु बनकर आप दक्षिणा से आप कमा सकते हैं, या इंडिपेंडेंट बनकर कुछ आप अपने इंडिपेंडेंट बने रहेंगे तो आप पैसे, मतलब अनाज भी आप खरीद सकते हैं, लोगों का भला भी कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल लेवल पर अर्थात वो भी एक एनर्जी होती है। ठीक है, तो उस एनर्जी के थ्रू आप कमा रहे हैं, ऑफलाइन कर लिया आपने, वहाँ आपका कर्म चल रहा है, आप अपना कर्म कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। ठीक है, लोगों की हेल्प जैसे कि फाइनेंशियल लेवल में आपको जितने का प्रोडक्ट है आप उसमें बेचना चाहते हैं तो बेचिए, कोई वो नहीं है, वो आपके कर्म के अंदर ही आ रहा है। लेकिन अगर इसमें आप घोटाला करना शुरू करें, ठीक है, या ज़्यादा रेट बढ़ाना शुरू करा, जो भी किया आपने अपने से किया, तो वो आपका कर्मा बन जाता है। अकर्म क्या होता है कि जो पर्टिकुलर रेट है उस रेट में आप बेच रहे हैं, ठीक है, और ना ज़्यादा ना कम, बराबर से आप चल रहे हैं, तो वो होता है अकर्म। ना कि ऐसा कि ना ज़्यादा कर दिया, वो भी कर्मा में आ जाता है, लो कर दिया, वो भी कर्मा में आ जाता है। तो हर तरीक़ा का हमें ध्यान रखना होता है। हम अकर्म क्या होता है, अकर्म ये होता है कि हम सबकी हैप्पीनेस में करते हैं और खुद भी हैप्पी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हैप्पी नहीं हैं, सबके लिए कर रहे हैं, तो सबके लिए भी करो, खुद के लिए भी करो। तो खुद के लिए अर्थात आप अपने लिए कर रहे हैं, वो भी अकर्म है। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि अपने लिए, ऐसा नहीं है, अपने लिए मतलब अपने गॉड से प्रेम कर रहे हैं आप। ठीक है, आपके अंदर भी गॉड है ना, आप उससे प्रेम कर रहे हैं, उस शोल के लिए आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो भी कर्म में आता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी को मार दिया या किसी के साथ बदतमीजी कर दी तो वो आपका अकर्म है, नहीं, वो कर्मा बनता है, वो गलत होता है, वो कर्मा बनता है। अब बात करते हैं कि जो हमारे कर्मा होते हैं ना, वो कैसे क्रिएट होते हैं। तो मान लीजिए कोई डॉगी है, कुछ कर रहा है, गलती से उसने कुछ फाड़ दिया और आपने गुस्से में बहुत तेज़ से रिएक्ट कर दिया। ठीक है, आपने उसे सही तरीके से 5D लेवल में डील नहीं किया, आपने 3D लेवल में डील किया और गुस्सा किया, आपने उसे मारा, उसे भगा दिया। ठीक है, लेकिन अगर जो स्पिरिचुअलिटी लेवल में होता है तो उसे बाद में एहसास होता है, क्योंकि वो उस लेवल में अभी आया ही है। 5D यानी 3D और 4D और 5D में, अभी 4D में ही वो धीरे धीरे चल रहा है 5D में आने के लिए। उस टाइम क्या होता है कि उसे अफसोस होता है। लेकिन अगर जो 5D में आ जाता है स्पिरिचुअल लेवल में, तो उस टाइम वो मतलब जो भी कर्मा है वो क्रिएट करने से पहले सोचता है। तो हमें क्या करना है कि 5D लेवल में बिल्कुल कोई कर्म करने से पहले सोचना है। 3D में नहीं सोचना है, 5D में सोचना है कि उसने ऐसा किया तो मैं उसके साथ कैसा बर्ताव करूँ। अगर वो डॉगी है या फिर ह्यूमन है, अगर वो बच्चा है या फिर डॉगी है, जो भी है, अगर वो गलत कर रहा है तो उसे सुधारने के लिए हम, क्योंकि आजकल डॉगी भी सुधारने वाले आते हैं, ठीक है ना, तो हम वैसा कर रहे हैं उनके साथ बिहेव, उन्हीं को सिखा रहे हैं, तो वो भी अकर्म में आता है। ठीक है, अपने तरीके से हम सबका भला कर रहे हैं। ठीक है, अपना स्वार्थ नहीं देख रहे हैं, भला कर रहे हैं। उससे अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो बढ़िया है, और हम दूसरों को सिखा रहे हैं तो भी बढ़िया है। तो उसमें वो होता है अकर्म। हमें ना अच्छा कर्म करना है ना बुरा, न्यूट्रल रहकर अच्छे से अपना अकर्म करना है, अर्थात अपनी ड्यूटी निभानी है। अगर हम यहाँ आए हैं तो हमारी जो प्रायोरिटी है, जो ड्यूटी बनती है, जैसे लोग फाइनेंशियल लेवल में ड्यूटी करते हैं, आप इस दुनिया में रहकर सारे अकर्म करिए, लेकिन अपनी ड्यूटी निभा कर करिए। ठीक है, तो ये हुआ कर्म और अकर्म, और कर्म क्या होता है, तो आपको अकर्म करना है। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।